Now, in the previous lecture, we learned about the electric charge, electric current, and the device by which we measure the electric current. ठीक है ना। तो इससे पहले जो था चैप्टर टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू ऑब्टेन ए कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट। हमें किसी भी कंडक्टर में एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट कैसे करके मिलता है, उसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए आपके पास सपोज में एक कंडक्टर को लेके चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे से। ये हमारे पास एक सिंपल कंडक्टर है, एंड एज यू ऑल नो दैट कंडक्टर, इन केस ऑफ द कंडक्टर देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वाई we cannot get current in the absence of the electric cell or the battery। अगर एक इलेक्ट्रिक सेल या एक बैटरी है, उसकी एब्सेंस में अगर हम करंट फाइंड आउट करना चाहें तो करंट हमें क्यों नहीं लगता है इस कंडक्टर में, और जब हम बैटरी या सेल लगाते हैं तो उससे कारण से करंट इसमें क्यों स्टार्ट होता है, क्यों इसमें करंट आना स्टार्ट होता है। तो इसके पीछे हम इसको पढ़ेंगे ये ऐसा क्यों होता है। तो द मेन रीजन इज दैट when there is नो ईएमएफ और द सेल प्रेजेंट इन दिस कंडक्टर। इसमें अगर कोई मैं एक ईएमएफ या सेल अगर मैं नहीं लगाऊं तो ये कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए रैंडम फैशन। रैंडम फैशन का मतलब हो गया ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, एंड एज ए रिजल्ट द ओवरऑल इफेक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो जो इसका ओवरऑल इफेक्ट होता है वो इसमें जीरो हो जाता है। इनका अगर हम इनकी वेलोसिटी देखें तो सब एक दूसरे से रैंडमली डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ओवरऑल इफेक्ट ये अपने को जीरो कर देंगे, इनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। और ऑन एन एवरेज अगर इनकी हम वेलोसिटी लेके चलें तो उनकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लीजिए इनकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे u1 है, u2, u3 एंड डॉट एंड सो ऑन। तो ये जितनी ये वेलोसिटी होगी रैंडमली, जब इसमें कोई भी बैटरी या सेल नहीं कनेक्टेड है, तो ये वेलोसिटी जो होती है ऑन एन एवरेज इक्वल टू हो जाती है जीरो के, एंड दैट्स व्हाई will not get any current through this conductor in the absence of electric cell or battery। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। now what will happen when we connect the cell or the battery। अब अगर एक सेल और बैटरी लगा दे तो उससे क्या हो जाएगा, इससे कि we get the current। तो देखिए when we connect the cell or a battery with this conductor like this, मैंने यहाँ पे एक सेल लगा दिया है, यहाँ माइनस और प्लस हो गया, एज यू ऑल नो दैट करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन है, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो कन्वेंशनली हम ये लेके चलते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं कंडक्टर में। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एब्सेंस में, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रैंडमली मूव करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक, इन द एब्सेंस ऑफ द सेल और द बैटरी। अब जब हम इसमें सेल और बैटरी लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसके ऊपर एक जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, और उस फोर्स के कारण से जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं अलग वेलोसिटी के कारण। और जो वेलोसिटी उस समय जो ऑब्टेन होती है इन इलेक्ट्रॉन्स में ड्यू टू द दिस बैटरी, और ड्यू टू वी कैन से दैट ड्यू टू दिस ईएमएफ प्रेजेंट इन दिस सेल। तो ये जो ईएमएफ होता है आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ड्यू टू दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस, एक बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी होती है वो एक दूसरी वेलोसिटी कार्य करते हैं, एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज द ईएमएफ। उस एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी गेन कर लेगा उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन्स होता है उस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, and we say that we get the current through the conductor। So this is the way how we get the electric current through a conductor after supplying a battery or cell or EMF to the circuit। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा ये कि ये EMF के कारण से जो है एक्सटर्नल बैटरी जो है इसके कारण से हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट मिलता है किसी भी कंडक्टर में। अब इस EMF होता क्या है, EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होता है दोनों सेल्स के टर्मिनल के बीच में, और जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कंडीशन, तो क्वेश्चन राइज होता है व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं आपको बता दूं कि जनरल अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैं सिंपल वे में लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में लिखेंगे इट इज दैट कंडीशन it is that condition which determine the direction of flow of charge from one point to other। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम जनरल टर्म में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल एक आपके पास कंडीशन होती है जो डिटरमाइन करती है डायरेक्शन ऑफ चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब चार्ज फ्लो होगा तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर आप सिंपल वे में देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट भी गिवन है। उसमें देखिए अगर मैं 2 ग्लासेस ले लूँ या 2 जार ले लूँ और इन जार में मैं अगर वाटर फिलअप करता हूँ और वाटर फिलअप करने के बाद अगर इनका मैं लेवल डिफरेंट लेवल में ले लूँ इन दोनों को, जिनमें ए और बी ये 2 कंटेनर हैं और इन दोनों कंटेनर में जो को मैंने ज्वाइन किया है एक पाइप की हेल्प से, और यहाँ से एज सुन एज द बिकॉज दीज 2 जार्स आर इन डिफरेंट लेवल, तो जो करंट जो वाटर होगा आपके पास वो ए जार से बी जार में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तभी तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों में वाटर डिफरेंस का एक लेवल में जो है वाटर डिफरेंस रहेगा, ये तभी तक ये कंडीशन टेक प्लेस करेगी। यानी वाटर ए से बी तक फ्लो करेगा, वो तब तक फ्लो करेगा जब तक ए और बी में वाटर डिफरेंस रहेगा। लेकिन एज सुन एज वाटर डिफरेंस जैसे जैसे इसका लेवल का डिफरेंस पास आता रहेगा, जैसे जैसे ये डिफरेंस कम होगा, यानी ए से वाटर बी में जा रहा है और धीरे धीरे जब वो बी ए के इक्वल होने लगेगा तो वाटर अपने आप से फ्लो, इसकी स्पीड जो होती है वो अपने आप से कम हो जाएगी और लास्ट में आपके पास जैसे ही वो लेवल बराबर होगा तो पानी भी फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इन दिस वे द सेम कंडीशंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इसमें जो चार्ज होता है आपके पास वो फ्लो करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल्स में। ठीक है, जो हायर टर्मिनल्स होगा वहां से जो चार्ज फ्लो करेगा टू द लोअर टर्मिनल उसमें जाएगा चार्ज फ्लो, और जब ये दोनों टर्मिनल्स में बराबर हो जाता है चार्ज तो आपके पास इक्वल सेम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी एंड वी विल नॉट गेट एनी करंट फ्रॉम द सेल और द सर्किट। ठीक है, तो वो आपके पास आपको सेल से जो है कोई भी करंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से इसको हम एक्चुअली में ये आपके पास एक सिंपल वे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने का, किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह से वर्क करता है एक सेल के अंदर एक बैटरी के अंदर, वो आप इस एक्सपेरिमेंट से इजीली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन के बारे में बता करूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसकी जनरल जो डेफिनेशन है उसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जो इसकी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो दिया जाता है आपके पास द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट का मतलब हो गया उसके चार्ज के फील्ड तक लाने के लिए जितना वर्क हमें करना पड़ेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको इस फॉर्म में मेजर किया जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसमें मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसको मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, इट इज द कंडीशन और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
is electric potential, right? In our previous lectures we learned about the basic concept of the electric potential, that is what's the electric potential. So I told you earlier also that electric potential is the condition which determines the direction of flow of charge from one point to another point. This is known as the electric potential. जो basic concept है हमारा electric potential के पीछे वो ये होता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इट इज दैट कंडीशन जो डिटरमाइन करेगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इफ यू वांट टू डिफाइन इट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग। तो आप इसको लिख लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड as the amount of work done as the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to that point against the electric force of the field, राइट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। अगर एग्जाम में आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो उसमें आप लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द फील्ड। तो ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। एंड मैथमेटिकली अगर हम इसको देना चाहें, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। अब यहाँ पे देखिए W जो होगा, यहाँ W हो जाता है आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो ये आगे आपके पास W हो गया वर्क और नीचे हो गया आपके पास ये चार्ज। चार्ज का मतलब है यहाँ पे आपके पास ये टेस्ट चार्ज से मतलब होता है आपके पास टेस्ट चार्ज। तो इसको हम लिख सकते हैं V। W की यूनिट होती है आपके पास जूल और चार्ज होता है आपके पास कूलम। तो इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास, यूनिट होगी इसकी जूल पर कूलम और वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द फील्ड, राइट। मैथमेटिकली V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट होगा। W जो हो जाएगा वो वर्क डन हो गया एंड वो मेजर किया जाता है जूल में। क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज और ये चार्ज जो है वो यूनिट ऑफ मालूम है कूलम होती है। तो ऐसा यूनिट जो होगी इसकी वो होगी आपके पास जूल पर कूलम और इसी को हम क्या कह देते हैं वोल्ट कहलाया जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में और आता है आपके पास मोस्टली कि डिफाइन 1 वोल्ट, उसको आप कैसे करके डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो एज आई टोल्ड यू ऑल्सो दैट अगर हमें 1 एम्पियर से डिफाइन करना था, हमने 1 चार्ज V क्यू की जगह 1 रखा था और T की जगह 1 रखा था। इन द सेम वे अगर 1 वोल्ट डिफाइन करने के लिए आता है तो उसको आप लिखेंगे इफ इट इज डिफाइंड एज if 1 joule
देखिए यहाँ पे आपके पास W वर्क है, यानी वर्क को हम 1 ले लेंगे, तो 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing a unit positive charge from infinity and infinity to that point, ये इसको आप जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो हो गया वो 1 वोल्ट डिफाइन हो जाएगा। मैथमेटिकली भी आप इसको लिख लीजिए, V इज इक्वल टू आपके पास था W अपॉन क्यू नॉट। W की जगह हमने लिया 1 जूल और यहाँ पे लिया हमने 1 कूलम, और ये आ गया आपके पास 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होगी, और 1 वोल्ट जो है इसको हमने जो है डिफाइन कर दिया, ये 1 वोल्ट क्या होता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें डिफाइन करना है, देन हाउ विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करवाते हैं इन द फील्ड, तो वो आपके पास कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिए। आप लिखेंगे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको डिफाइन करना है तो इसको आप डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to another। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर आप मूव करवाते हैं किसी भी चार्ज को इन द फील्ड में, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से पॉइंट अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वो लिख लीजिएगा, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक, तो इसको हम देते हैं, मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपके पास होगा वो सेकंड फॉर्मूला होगा आपके पास। तो डब्ल्यू ए बी अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया ए बी में, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये होगा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आपने, एंड यहाँ पे आप लिख लेंगे दिस इक्वेशन गिव्स potential difference between 2 points A and B in an electric field। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, दिस गिव्स ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और पहली वाली डेफिनेशन हुई आपके पास डिफाइन 1 वोल्ट, उससे पहले था प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट। तो ये आपके पास आगे तीनों डेफिनेशन आ गई जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अब इसमें आएगा आपके पास
इससे फॉर्मूले से आप यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब अगर इसमें एक चीज़ और नोट करके लिखिएगा, इसमें इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए कि कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो जीरो पोटेंशियल क्या चीज़ है। जीरो पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ अर्थ और जीरो पोटेंशियल। तो हम जो अर्थ होती है उसके पोटेंशियल को हम जीरो लेके चलते हैं। जीरो इसलिए लेते हैं कि साइज ऑफ अर्थ जो है बहुत बड़ा होता है, और जो चार्ज उसमें देंगे आप उसमें पोटेंशियल में, ड्यू टू द एडिशन ऑफ द चार्ज और टू द अर्थ और रिमूवल ऑफ द चार्ज फ्रॉम द अर्थ, उसको हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर करेंगे? क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है आपके पास। तो वो कह रहा था आपके पास जीरो पोटेंशियल। तो जो अर्थ जो होता है उसका पोटेंशियल को हम जो है जीरो लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें जीरो पोटेंशियल हुआ, तो यहाँ पे इसमें लिख लीजिए द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, the potential of earth is taken as zero, because size of earth is very large। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि साइज जो अर्थ का बहुत लार्ज होता है, तो उसमें से आप उसमें ऐड कर दीजिए या उसमें चार्ज को रिमूव कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उसमें। तो इसलिए जो अर्थ का पोटेंशियल होता है उसको हम जीरो लेके चलते हैं। तो रिमेंबर दिस, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज नोन एज जीरो, उसको हम हमेशा जो है वो जीरो लेंगे। ठीक है, तो एक इस चीज़ को भी आप नोट करके चलिएगा। अब आ जाता है आपके पास, पहले जैसे आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमने एमीटर का यूज़ किया था। इन द सेम वे आपके पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको मेजर करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज होगा दैट इज नोन एज द, वो आपके पास कहलाता है वोल्ट मीटर, राइट। तो वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट डाल के लिख लेगा। इसमें ये फर्स्ट पॉइंट था आपका जीरो पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट डाल के इसमें लिख दीजिएगा द इंस्ट्रूमेंट used for measurement of potential difference is वोल्ट मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि उसको वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं, इज वोल्ट मीटर। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का यूज किया जाएगा इसको मेजर करने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट आप डाल के लिखिएगा कि वोल्ट मीटर ऑलवेज connected in parallel with the circuit। सर्किट मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू व्हिच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। तो कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ होता है आपके पास। तो अगर आपके पास ये कोई हम एक सर्किट ले लेंगे, सपोज करिए ये हमने एक सर्किट ले लिया, ये आपके पास जो है रेजिस्टेंस है जिसका हमने पोटेंशियल जो है मेजर करना है। तो हम यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर को यूज़ करेंगे, और वोल्ट मीटर जो होगा आपके पास वो हमेशा पैरेलल में लगता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये आपका इधर से आपके पास करंट हो जाएगा। तो ये करंट आया, करंट आने के बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ये करंट दो टाइम्स में, और इधर से इधर से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है आपके पास कि वाई वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में क्यों कनेक्ट होगा? वोल्ट मीटर जो होता है उसको सीरीज में क्यों नहीं लगाते? तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज इट हैज हाई रेजिस्टेंस। तो इसको आप याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर, वाई वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रिमेंबर दिस थिंग। इसको थर्ड नेक्स्ट पॉइंट डाल दीजिएगा, फोर्थ वोल्ट मीटर हैज ए हाई रेजिस्टेंस। Voltmeter
हैज ए हाई रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी आगे टर्म आएगी आपके पास, फिलहाल आप याद रखिए कि वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, therefore it is always connected in parallel. The voltmeter has high resistance, therefore it always connected in parallel. तो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण से क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो करंट होता है इट ऑलवेज फॉलो द लो रेजिस्टेंस पाथ, और अगर हम इसको सीरीज में लगा देते हैं तो ये सीरीज में करंट को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस, therefore it block the current, so it is connected in parallel in the circuit. तो ये आप इसमें से याद रखिएगा कि वोल्टमीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, therefore it block the current, so it connected in the parallel in the circuit। तो इसलिए इसको पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में। अगर आप सीरीज में लगाएंगे तो करंट को वो ब्लॉक कर देगा, करंट आगे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को आपने इसमें से याद रखना है कि एमीटर होता है वो सीरीज में लगता है तो उसका लो रेजिस्टेंस होता है, वो करंट को इजीली फ्लो करा देता है। वोल्टमीटर होता है वो पैरेलल में लगता है, तो उसका हाई रेजिस्टेंस होता है वो करंट को ब्लॉक कर देता है, इसलिए उसको हम पैरेलल में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो पोटेंशियल किसको कहेंगे, जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से आपको इसमें याद रखनी है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आएगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी आपको इसमें आपको याद रखनी है, वो ये रखनी है आपने कि इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक तरह का प्रेशर होता है जिसके कारण से जो है चार्ज फ्लो करता है और इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि कौन मेंटेन करता है आपके पास इसमें चार्ज को, तो ये आएगा आपके पास इसमें बैटरी की हेल्प से जो है इसको मेंटेन किया जाता है। तो क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास इसको आपको याद करके चलना है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में इसमें आपको एक और बता दूं कि पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें एक और चीज़ नोट कर लीजिए, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल, इसके ऊपर इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके डेफिनेशंस वगैरह आते हैं, तो ये सारी आपको इसमें से याद होनी चाहिए। ठीक, और आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करते हैं।